वो हर एक बात पे कहते हैं कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। कहते हैं जब इंसान किसी को बल से नहीं मार पाता तो वो उसे छल से मारता है। आज का विपक्ष यही कारगुजारियां कर रहा है। उसके हाथ में जनता की ताकत फिसल चुकी है और अब वो नए नए प्रपंच, नई नई साजिशों के साथ मैदान में उतर चुका है। पहले शाहीन बाग का धरना, उसके बाद दिल्ली के दंगे और उसके बाद अब किसानों का आंदोलन। ये एक के बाद एक साजिशों का ऐसा पुलिंदा है जिसे जितना खोलोगे उतना ही उलझते चले जाओगे। ये कैसा आंदोलन है जहां अपने देश के प्रधानमंत्री को मर जा तू की बद्दुआएं दी जा रही हैं। ये कैसा आंदोलन है जहां सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये कैसा आंदोलन है जहां अपनी ही सरकार को बुरे से बुरे शब्द कहे जा रहे हैं। यहां भारत की सरकार की भी कमी है। उन्हें किसानों की बात सुननी चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए। उनके अंदर जो भ्रम के बीज बो दिए गए हैं उन्हें नेस्तो नाबूद करना चाहिए। किसान सड़कों पर बैठे हैं, सरकार अपनी नई नई योजनाओं में लगी हुई है। किसी मुल्क में अगर एक भी आदमी भूखा सोता है, अगर एक भी आदमी परेशान रहता है, अगर एक भी आदमी ठंड में ठिठुरता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? यकीनन उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 कदम आगे बढ़कर किसानों से बात करनी चाहिए थी। वो मन की बात करते हैं, उन्हें दिल की बात भी करनी चाहिए। इन किसानों से मिलकर उनके दुख को समझना चाहिए। आखिर वो इस जिद पर क्यों अड़े हैं? और अगर इसके पीछे कोई राजनीति है तो उस राजनीति के फंदे को काट देना चाहिए। आखिरकार आप सियासत कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं। आप इस तरह से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। वहां धूप में, बारिश में एक आम के किसान का क्या हाल है? किसानों को गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि उनसे सीधी बात की जाए। कमाल की बात तो यह है, किसानों के लिए मसौदा तैयार किया गया है, किसानों का बिल लाया गया है, लेकिन बिल अंग्रेजी में है। अब किसान या तो पहले जाकर अंग्रेजी सीखे और उसके बाद उस बिल पर अपना फैसला दे। सरकार की भी बहुत कमियां हैं जिससे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह से इस मुट्ठी भर किसानों के आंदोलन को जिंदा रखना चाहती हैं। आपको याद होगा जब 26 तारीख के हंगामे के बाद सभी किसान शर्मिंदा थे और टिकैत अपना आंदोलन वापस लेने की सोच रहे थे, तो राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्हें लगा हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा छल प्रपंच बेकार हो गया। वो तुरंत ही दौड़े दौड़े गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और उसके एक एक लफ्ज को समर्थन देने लगे। राकेश टिकैत ने भी मौका भांपते ही अपना तीर तरकश से निकाल लिया और उसे सरकार की हदों में दाग दिया। मजे वाली बात देखिए, जितनी पार्टियां कह रही थीं कि हम किसान आंदोलन से बाहर हैं, वो सभी जाकर वहां उनके तख्त पे बैठ गई। कोई पानी ले जा रहा है, कोई लंगर ले जा रहा है, कोई जलेबियां ले जा रहा है।
वहां पर एक ऐसा मेला लगाया गया, अपने समर्थकों को बुलाकर ऐसा हंगामा काटा गया कि जैसे लगे कि ये देश किसानों को परेशान करने, बर्बाद करने और उनका खून चूसने के काम में ही लगा हुआ है। अब आंदोलन में एक और नया पेच आ गया है। जब पुलिस ने अपने घायल जवानों को देखा, देश को लूटते बर्बाद होते हुए देखा, और जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो किसानों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने नई शर्त रख दी कि जितने भी लोग गिरफ्तार हैं पहले उन्हें रिहा करो, तब हम अब सरकार से बात करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। लेकिन यहां आंदोलन का मसला थोड़ी है प्रधानमंत्री जी, यहां तो मसला है अपनी अपनी मसल्स दिखाने का, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, अपने को नेता बनाने का, अपनी नेतागिरी चमकाने का। यह एक ऐसा मेला था जिसमें पैसे की रेलम पेल थी। वहां पर डीजे बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, भंगड़े हो रहे हैं, रागनियां गाई जा रही हैं, लोग करतब दिखा रहे हैं। आखिर कौन लेगा इनसे हिसाब कि ये पैसा कहां से आया, ये फंडिंग किसने की? विदेशों में बैठे कई गद्दार ये सरेआम कहते हुए सुने गए कि हम इस आंदोलन के लिए पैसा भेजेंगे, करोड़ों डॉलर में, पॉन्ड्स में। वो पैसा यहां हवाला के जरिए कैसे पहुंचा, ये सरकार को पता लगाना ही पड़ेगा। इतने पैसे का हिसाब कौन देगा? कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, किस किस ने पैसा भेजा, किस किस के अकाउंट में आया, इसके बारे में कौन बताएगा? ये डेमोक्रेसी है या मोबोक्रेसी है कि यहां पर कोई भी अपने तरीके के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है? लूटपाट, लड़ाई झगड़े, मार काट, सिर्फ यही हमारा मुकद्दर रह गया है। ये जितने भी किसान आंदोलन में बैठे हैं, इनमें थोड़े से किसानों को अगर छोड़ दें तो बाकी किसान अच्छे खाते पीते हैं। ये वो अमीर किसान हैं, ये वो जमींदार हैं जिनके पास अथाह पैसा है। आपको क्या लगता है ये अपने खेतों को सूना छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं? इन्होंने अपने खेतों पे बिहार और यूपी के मजदूर लगवाए हुए हैं। वो खेती कर रहे हैं और ये यहां भंगड़ा डाल रहे हैं। कोई रागनी गा रहा है, कोई कलाबाजियां खा रहा है। ये कैसा आंदोलन है? गरीब किसान के पास इतना वक्त है कि वो ये सब कर सके? गरीब किसान के घुटनों तक जो धोती चढ़ी होती है, उसके नीचे जो उसके नंगे पांव होते हैं, उसे वो पथरीली जमीन में ले जाकर हल चलाता है। उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो बैल के कांधों पर हल डालकर आज भी मेहनत कर कर धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है। किसानों के नाम पर इस तरह से बहकाने वाले काम, इस तरह से गुमराह करने वाले काम, ये विपक्षी पार्टियों को शोभा नहीं देते। इन्होंने जुल्म की, गद्दारी की और बेशर्मी की ऐसी दास्तान लिखी है जिसे ये मुल्क कभी माफ नहीं करेगा।